हेलो एस्पेंस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस विद नितिन में। एस्पेंस, आज की इस वीडियो में हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, यह लेक्चर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस लेक्चर से किसी न किसी एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, यूपीएससी हो, एमपीपीएससी हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन को विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है? एस्पेंस, आप स्क्रीन पॉज करके इसे सॉल्व करने की कोशिश करें और आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस संगठन को विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आईबीआरडी। इसका डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं। विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विकासशील देशों की उनकी आर्थिक उन्नति के लिए वित्त पोषण, सलाह और अनुसंधान प्रदान करने के लिए समर्पित है। इसका फुल फॉर्म है आईबीआरडी का, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। आईबीआरडी गरीबी को कम करने और सतत विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देशों को वित्तीय उत्पाद और नीति सलाह प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के 189 सदस्य देश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में। यूनेस्को का फुल फॉर्म भी अक्सर एग्जाम से पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका गठन 4 नवंबर 1945 को हुआ था। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस का है। वर्तमान में यूनेस्को के 193 सदस्य देश है और 11 मेंबर कंट्रीज है। अमेरिका, इजराइल और लिंकस्टीन यूएन के सदस्य है लेकिन यूनेस्को के सदस्य नहीं है। जबकि 3 देश फिलिस्तीन, न्यू कुक द्वीप यूनेस्को के सदस्य है लेकिन संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं है। भारत यूनेस्को का संस्थापक सदस्य है। ये पॉइंट याद करना है और ये पॉइंट भी याद करना है, भारत में टोटल नंबर ऑफ हेरिटेज साइट्स यानी विश्व धरोहर की संख्या 44 है। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पर है? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जिनेवा। जिनेवा में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय है और इसका गठन 22 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसके वर्तमान में महानिदेशक गिलबर्ट एफ होंगरूफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आपको एसएससी में जरूर देखने को मिलते हैं। जापान की संसद का नाम क्या है? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डाइट। जापान की संसद का नाम डाइट है। जापानी संसद को नेशनल डाइट कहते हैं। इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो और इसकी आधिकारिक भाषा जापान। दोस्तों, मैंने यहाँ कुछ टेबल दी है जिसमें विभिन्न देशों की और उनकी संसद के नाम दिए हैं। आपको कुछ इंपॉर्टेंट संसद के नाम जरूर याद करना, जैसे बांग्लादेश की संसद का नाम आपको याद करना है क्योंकि हाल ही में न्यूज़पेपर में संसद चर्चा में रहा था। तो बांग्लादेश की संसद का नाम है जातीय संसद। ईरान की संसद का नाम जरूर याद करना है। ईरान की संसद का नाम है मजलिस। और जापान की संसद का नाम है डाइट। और रूस की संसद का नाम है ड्यूमा, संघीय विधानसभा। तो एक कुछ इंपॉर्टेंट संसद के नाम अक्सर एग्जाम्स में न्यूज़पेपर में चर्चा में रहते हैं, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो एज पर इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फिलीपाइंस यानी फिलीपींस। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है। एडीबी अत्यधिक गरीबी उन्मूलन के अपने प्रयासों को बनाए रखने हुए एक समृद्ध, समावेशी, लचीला और टिकाऊ एशिया और प्रशांत क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। 1966 में स्थापित, इसका स्वामित्व 68 सदस्यों के पास है जिसमें 49 एशिया क्षेत्र से है। ये आपको जरूर याद करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके रख
ब्रेटन वुड्स समझौते ने निम्नलिखित में से एक संस्थान का निर्माण किया। आपको यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ब्रेटन वुड्स का संबंध कैसे है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। ब्रेटन वुड्स समझौता जुलाई 1944 में न्यू हैम्पशायर में आयोजित 44 देशों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन था। इस समझौते ने दो महत्वपूर्ण संगठनों को जन्म दिया, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक। IMF इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है और यह वैश्विक आर्थिक विकास और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना आधिकारिक रूप से कब की गई? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की गई। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र का आधिकारिक पत्र पर 51 देशों के हस्ताक्षर के साथ इसकी आधिकारिक शुरुआत हुई। प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है, USA में। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हैग। हैग नीदरलैंड में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का मुख्य न्यायिक अंग है। इसका मुख्यालय है। यह संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एकमात्र ऐसा अंग है जो न्यूयॉर्क में स्थित है। इसका मुख्यालय द हैग नीदरलैंड के पास पीस पैलेस में है। न्यायाधीशों की संख्या इसमें 15 है, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 9 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? एस्पेरेंस और साथ में दिया हुआ है इसने किस संस्था का स्थान लिया? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1995 कैट GATT। इसका फुल फॉर्म भी देखते हैं यहाँ पे। ऑप्शन बी 1995 गैट। स्थापना विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को मराकेश समझौते के अंतर्गत हुई थी। WTO ने वर्ष 1948 से चले आ रहे गैट जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड यानी टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता का स्थान लिया। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका मुख्य कार्य वैश्विक व्यापार और विनियमित और सुगम बनाना है। वैश्विक व्यापार को विनियमित और सुगम बनाना है मुख्य कार्य। काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओपेक OPEC का संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों ओपेक संगठन का मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर पेट्रोलियम कच्चे तेल की कीमतों और आपूर्ति को नियंत्रित करना है। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि अभी ईरान, इजराइल और अमेरिका में युद्ध चल रहा है, तो उसमें पेट्रोलियम और कच्चे तेल की काफी नुकसान हो रहा है, आपूर्ति नहीं हो पा रही है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। चलिए समझते हैं इसके बारे में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वैश्विक स्तर पर पेट्रोलियम कच्चे तेल की कीमतों और आपूर्ति को नियंत्रित करना। दोस्तों ओपेक की स्थापना 1960 में बगदाद सम्मेलन में हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य थे ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में नॉट ऑस्ट्रेलिया। भले ही ऑस्ट्रेलिया खुद एक इसका सदस्य देश नहीं है, लेकिन इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। इसका मुख्य कार्य क्या है? यह संगठन अपने सदस्य देशों की तेल नीतियों में समन्वय स्थापित करता है ताकि उपभोक्ताओं को तेल की स्थिर आपूर्ति और उत्पादकों को सही कीमत मिल सके। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यह हाल ही में हुआ है, करंट अफेयर से है क्वेश्चन और काफी इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2026 में आयोजित 36वें नाटो शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने की है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अंकारा, तुर्की। दोस्तों 36वां नाटो शिखर सम्मेलन हाल ही में तुर्की में की राजधानी अंकारा में आयोजित किया गया। यह सम्मेलन ऐसे समय हुआ जब वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था और रक्षा उत्पादन की को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। अब ऑप्शन देखते हैं। द हैग में 2025 का सम्मेलन हुआ था। तिराना अर्मीनिया में अगला 2027 में नाटो का शिखर सम्मेलन आयोजित होना है, जबकि ब्रुसेल्स बेल्जियम में नाटो का मुख्यालय है।
नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2023 में भारत में G20 का सम्मेलन जो हुआ था उसमें अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया था। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, अफ्रीकन यूनियन के शामिल होने के बाद वर्तमान में G20 के कितने सदस्य देश है? दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी 19 देश है। एक यूरोपीय संघ है और एक अफ्रीकन यूनियन है। 19 मेंबर कंट्रीज, 1 यूरोपियन यूनियन एंड 1 अफ्रीकन यूनियन। भारत की अध्यक्षता में हुए नई दिल्ली शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान अफ्रीकी संघ को G20 के सदस्य देश के रूप में शामिल किया गया। इस जुड़ाव के बाद अब इस समूह में 19 व्यक्तिगत देश, यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन शामिल है। इसके सदस्य देश है भारत, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब और दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूके एंड यूएसए। इसके सदस्य देश भी हमें याद करना है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। हम अब नेक्स्ट पार्ट में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो आप लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।